20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां अंतिम चरण में। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और बीजेपी से मोहनलालगंज के जो प्रत्याशी मौजूद हैं। सर, 5वें चरण का जो मतदान है 20 मई को होना है। आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं लगातार। लोकसभा का जो सबसे बड़ा चुनाव है वो आप लड़ रहे हैं, क्या अनुभव आपका रहा है? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है मोदी जी के पक्ष में और हमारे पक्ष में भी, इसलिए कि मोदी जी ने लोगों को आवास दिया, शौचालय दिए, गैस सिलेंडर चूल्हे दिए, बिजली का मुफ्त में कनेक्शन दिया, 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसके अलावा राशन मिल रहा है, किसानों के खाते में पैसा जा रहा, 3 करोड़ महिलाओं को हर साल वो लखपति बनेंगी, लाख रुपए कमाएंगी। 1 करोड़ लोगों के घरों पे सोलर पैनल से चलने वाली बिजली के पैनल लगेंगे, जिससे मुफ्त में उनको बिजली मिलेगी। और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी के साथ जनता पूरी तरह से खड़ी है। और चूंकि देश का विकास करना है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बने, इसलिए सभी लोग एकजुट होकर के मोदी जी को वोट देने का काम कर रहे हैं। सर, आज आप रोड सभा कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव ने आपके गढ़ में यानी आपके घर के पास एक जनसभा की थी। क्या लगता है कि उसका कुछ फैक्टर चुनाव पर पड़ेगा? वो दूसरे ज़िले से लोगों को बुला करके वहाँ पर इकट्ठा किया था। उस रोड का एक भी प्रधान, यहाँ तक कि मुस्लिम प्रधान भी एक भी नहीं इकट्ठा हुआ और कोई भी प्रधान उनकी उन जनसभा में नहीं गया। और दूसरे ज़िलों से लोगों को बुला के इकट्ठा करने का काम किया है। उसका फ़र्क ये बढ़ेगा कि और ज़्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में एकजुट होने का काम शुरू किया है। आज अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जो है बीजेपी हटा देगी। क्या लग रहा है आपको, क्या एक नया माहौल बनाया जा रहा है गठबंधन की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी तय करती है, ना कि जो है केजरीवाल की पार्टी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में सीएम कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। योगी जी हैं, योगी जी ही रहेंगे। जानबूझ करके केजरीवाल झूठ बोलने का सबसे बड़ा व्यक्ति कोई है तो वो केजरीवाल, इसलिए झूठे मूठे फर्जी बातें लंतरानी की उड़ाने का काम करते हैं और इसी में वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और मैं समझ रहा हूँ केजरीवाल की बातों में कोई बहकने वाला नहीं है। योगी जी है और योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। सर, लगातार अखिलेश यादव संविधान को लेकर के वार कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी लगातार जहां जहां जनसभाएं होती संविधान की चर्चा करते, कहते हैं कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान में उलटफेर कर देगी। ऐसा क्या कुछ है, जनता कुछ जानना चाह रही है? 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, क्या संविधान में परिवर्तन हुआ? संविधान को मोदी जी लागू करने का काम कर रहे हैं। जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार, लोगों को राशन देके, जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है उनको जीने का अधिकार देने का काम कर रहे हैं। जिनके पास बिजली है, जिनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, वो इलाज कराएं मुफ्त में, उनको जीने का अधिकार दे रहे। तो भारत का संविधान मोदी जी लागू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था, वहाँ पर लागू किया। आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है वहाँ पर भी भारत का संविधान, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू होगा और मोदी जी के नेतृत्व में लागू होगा। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को छलावा देने का काम कर रहे हैं, जनता से अपील है ऐसे लोगों के बहकाने में ना आए, क्योंकि ये लोग देश के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं और जनता के अंदर अफवाह फैलाने का, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आने वाले समय में जो इस तरह की बातें कि भारत का संविधान बदल जाएगा, इस तरह की जो फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा और जेल जाएंगे ऐसे लोग जो अफवाह उड़ाने का काम करेंगे। सर, अखिलेश यादव लगातार कहे तो क्या लगता है कि अखिलेश और जो भी राजनीतिक दल हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी बीजेपी? देखिए, जो भी झूठी अफवाहें फैलाने का काम करना एक तरीके का गलत काम है और जन विरोध का काम है, देश के विरोध का काम है। ऐसे लोगों को राजनीतिक अगर हैं, उनको जनता सजा देने का काम करेगी, उनके खिलाफ वोट करेगी, बीजेपी को वोट करेगी। सर, एक अंतिम सवाल है। इस बार आप भी चुनाव मैदान में, लखनऊ का 5वें चरण में चुनाव होना है। इस बार जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के हैं यहाँ पर या फिर स्थानीय स्तर पर निकल के आ रहे? जो यथास्थिति है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और दुनियावी मुद्दे भी हैं। लोकल मुद्दे जिनके जो काम हैं होते रहते हैं, नए नए मुद्दे आते रहते हैं। जो भी नए मुद्दे आएंगे उनको हल करने का काम हम लोग करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी हाजिर हैं। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।